हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 59। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। सो यहाँ पर आपके पास एक डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है। फाइन, उसने हमें यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उसने हमें कुछ कंडीशंस दिए मूवमेंट के लिए। उसने क्या बोला, इफ़ टू सिम्बल्स आर यूज्ड इन अ कोड देन बोथ द सिम्बल्स आर यूज्ड फॉर द पर्सन हु इज़ बीइंग फॉलोड बाय द अदर। अच्छा, उसने पहली कंडीशन क्या दी हमें कि अगर आपके पास दो सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, इन दैट केस आप इन दोनों सिंबल्स को किस पर्सन के लिए यूज़ करेंगे। वहाँ पर जो दो पर्सन दिए हुए हैं ना, ठीक है, उसमें से वो पर्सन जो कि किसी दूसरे पर्सन से फॉलो हो रहा है उससे। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया यहाँ पर आपके पास दो सिंबल्स क्या हैं, एट द रेट है, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास PQ। इन दैट केस ये दोनों सिंबल्स किस लिए यूज़ होंगे, ये दोनों सिंबल्स यूज़ होंगे Q के लिए, ठीक है। P का इससे कुछ मतलब नहीं होगा। क्लियर है। अभी आगे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। तो और देखिए सेकंड उसने क्या बोला हमसे कंडीशन कि इफ़ अ सिंबल इज़ यूज बिटवीन टू पर्सन, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि अगर कोई एक सिंबल यूज़ हो रहा है किसी दो पर्सन के बीच में, देन द पर्सन which is followed by another person is in the direction of the symbol by the person who precedes him। अच्छा, उस टाइम से यहाँ पर क्या बोला कि अगर आपके पास एक सिंबल दिया हुआ है, ठीक है, किसी दो पर्सन के बीच में, इन दैट केस वो पर्सन जो कि किसी दूसरे पर्सन से फॉलो हो रहा है, मतलब ये, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में होगा इस पर्सन से। समझ में आया। फिर से जानिए, उसने हमसे क्या बोला कि अगर आपके पास कोई एक सिंबल यूज हो रहा है दो पर्सन के बीच में, इन दैट केस वो पर्सन जो कि दूसरे पर्सन से फॉलो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में होगा, किससे, दूसरे पर्सन से। सिंपल सा मतलब क्या होगा, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मतलब क्या होगा कि Q साउथ डायरेक्शन में है, किससे, Q इज इन साउथ ऑफ P, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद उसने बोला कि इफ ओनली अ सिंगल सिंबल इज यूज्ड एट एनी एक्सट्रीम्स इन द कोड देन बोथ और सिंगल पर्सन फॉलोज द सिंबल। अच्छा, और उसने बोला कि अगर आपके पास किसी एक कोड में, ठीक है, कोई एक सिंगल सिंबल दिया हुआ है जो कि एक्सट्रीम्स पर है, ठीक है, मतलब कि किसी भी एंड पर है, इन दैट केस दोनों या फिर कोई एक पर्सन उस सिंबल को फॉलो करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने दिया P परसेंटेज या फिर मैंने दिया PQ परसेंटेज। इसका मतलब क्या होगा कि P इस डायरेक्शन में जाएगा और इसका मतलब क्या होगा कि P और Q इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि डिस्टेंसेज आर मेंशन इन दी ब्रैकेट, ओके, और जो डिस्टेंसेज हैं वो मेंशन है किसमें, ब्रैकेट्स में, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद उसने यहाँ पर हमें अब कंडीशंस दिए, तो एक काम करते हैं हम क्या, कि कंडीशन से डायग्राम बनाते हैं। देखिए, ओके, सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्या दिया है उसने, देखिए SR और बीच में यहाँ पर एक क्या है आपके पास सिंबल है, तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन लगेगी, इफ़ अ सिंबल इज यूज इन बिटवीन टू पर्सन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि R किस डायरेक्शन में है, डॉलर का मतलब वेस्ट डायरेक्शन में है, किससे, S से, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 10, ठीक है। उसके बाद SR हैश, इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास कोई भी एक सिंबल यूज हो रहा है एक्सट्रीम एंड पर, दोनों के लिए ये सिंबल आपके पास लगेगा। मतलब क्या इसका होगा कि S और R दोनों ही आपके कहाँ जाएंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। और कितना 30, मतलब कि यहाँ से ये 30, फाइन, और ये भी कितना जाएगा 30, ठीक है। उसके बाद SR परसेंटेज, इसका मतलब क्या होगा कि S और R दोनों ही आपके ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे 40, ठीक है, ये क्या 40, ठीक है। और यहाँ से अगर बात करूँ ये 10 एंड देन यहाँ पर 30, ठीक है। तो आपके पास R अभी यहाँ पहुँचा है,
एस आपके पास यहाँ पहुँचा है, ठीक है। उसके बाद देखिए उस टाइम से वाला कि R#20, अच्छा R#20 का मतलब क्या होगा, अब यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक सिंबल यूज़ हो रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पर क्या है, पर्सन है। इसका मतलब क्या है, R कहाँ पर जाएगा, R आपका नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा, कितना 20, ओके, R नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा 20, फाइन, यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ किसकी, यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या आपके पास दो सिम्बल्स यूज़ हो रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सिंबल यूज़ होंगे किसके लिए यूज़ होंगे, वो पर्सन जो कि फॉलो हो रहा है किसी दूसरे पर्सन से, मतलब एस के लिए यूज़ होंगे। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि एस पहले कहाँ जाएगा, @ मतलब क्या, एस साउथ में जाएगा, कितना 10, एस साउथ में 10, ओके, एंड देन अगेन वो कहाँ जाएगा, वेस्ट में 10, ओके, वेस्ट में 10, ठीक है। तो इसको, इस पोर्शन को मैं थोड़ा सा अलग से और ठीक से बनाता हूँ। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ से, ये मानते इस पॉइंट से बनाते हैं हम लोग, हाँ, इस पॉइंट से अगर मैं बनाऊँ तो देखिए यहाँ से आपके पास एस चला 40, ठीक है, एस पहुँचा है यहाँ पर, फाइन। आर की बात करूँ तो आर यहाँ से 30 चला है, मतलब ये भी डिस्टेंस कितना होगा, 10 होगा, ये 30, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर 10 चल चुका है, ठीक है। उसके बाद वो ऊपर जाता है 20, ओके, और एस की बात करूँ तो वो नीचे आता है कितना, 10, एंड देन फिर वेस्ट डायरेक्शन में 10, यहाँ पर पहुँचा, ठीक है। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो 10 + 20 कितना हो गया, 30 मीटर्स हो गया। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए, ओके, नेक्स्ट आपके पास एक डीएस का क्वेश्चन गिवन है। देखिए उसने बोला है कि आपके पास ABCDE आर सिटिंग इन अ रो विथ ऑल ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड्स दिस नॉर्थ डायरेक्शन, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, आपको इसकी ये पता करना है यहाँ पर कौन आएगा, ठीक है। फर्स्ट में देखिए क्या गिवन है, उसने बोला है कि C इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E। C कहाँ पर है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, ठीक है, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ D। बात उसने किसी के लिए C की बनी है कि C कहाँ पर है, सेकंड टू द राइट ऑफ D, सेकंड टू द राइट ऑफ D मतलब D आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ आपके पास A कहाँ पर है, ये चीज़ हम कंफर्म नहीं बता सकते ना, क्यों, क्योंकि अगर हम इसको देखें तो आप यहाँ पर एक पर्सन को ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ पर एक को पुट कर सकते हैं, इन दैट केस मतलब इनमें से कोई भी एक आपके पास यहाँ पर बनेगा। तो सिर्फ फर्स्ट से तो नहीं आ सकता, सेकंड से देखते हैं। देखिए उसने बोला कि B इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ D। B कहाँ पर है, इमीडिएट राइट ऑफ D है, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A। बात किसकी करी, B की। B कहाँ पर है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, यहाँ से ये बनेगा, फाइन। अभी भी हमें इसमें कुछ कंफर्म नहीं है, तो सिर्फ सेकंड से तो पता नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ फर्स्ट वाली कंडीशन को, इन दैट केस क्या होगा, देखिए मैं C को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ ना। देख लीजिए, अगर मैं एक बार बात करता हूँ, उसने बोला कि C कहाँ है, वो इमीडिएट लेफ्ट में है, किससे, E से, फाइन। और जो C है वो सेकंड टू द राइट है, किससे, D से, ठीक है। और उसके बाद B का है, इमीडिएट राइट में है D से, ठीक है। और थर्ड टू द लेफ्ट है, किससे, A से, थर्ड टू द लेफ्ट है, किससे, A से, सही है। यहाँ से मैं क्लियर बता सकता हूँ ना क्या, कि सेकंड टू द लेफ्ट कौन होगा, A के। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों को यूज़ करके मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, ओके, नेक्स्ट उसने हमसे क्या बोला कि अमंग ABRST B इज द सेकंड स्मॉलेस्ट एंड S इज द इमीडिएट टॉलर देन द शॉर्टेस्ट। अच्छा, उसने हमने क्या बोला कि 5 आपके पास लोग हैं, 1 2 3 4 5, मान लेते हैं ये क्या टॉलेस्ट है, ये आपके पास शॉर्टेस्ट है। तो B कौन है, B सेकंड टॉलेस्ट है, मतलब क्या B आएगा यहाँ पर, ठीक है। S कहाँ पर है, S इमीडिएट टॉलर है देन द शॉर्टेस्ट, मतलब क्या S आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसने क्या बोला कि हु अमंग देम इज इन द मिडल व्हेन दे स्टैंड इन अ ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, ठीक है। उसने हमसे क्या बोला कि मिडिल में कौन होगा अगर इन सबको एक ऑर्डर में खड़ा करा जाता है तो, ठीक है। उसने बोला फर्स्ट से क्या गिवन है, T इज नॉट द शॉर्टेस्ट, T शॉर्टेस्ट नहीं है, इसका मतलब T यहाँ पर नहीं आएगा, फाइन। T यहाँ आ सकता है, T यहाँ आ सकता है। उसके बाद A रैंक्स थर्ड इन हाइट अबव S व्हेन ऑल आर अरेंज इन दी ऑर्डर। अच्छा, उसने क्या बोला कि A कहाँ पर है, थर्ड अबव S से, मतलब क्या A आएगा यहाँ पर, फाइन। तो ऑब्वियसली आपके पास T बचा, T आएगा यहाँ पर।
और उसके बाद क्या आर आएगा यहाँ पर। तो यहाँ से बता सकता हूँ ना कि मिडिल में कौन है, टी है। तो मतलब क्या है, सिर्फ फर्स्ट से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। सेकंड से देखते हैं उसने वाला कि आपके पास वही चीज़ है 1 2 3 4 5, बी यहाँ पर है, एस यहाँ पर है। आर इज टॉलर देन एस, ठीक है, आर टॉलर है एस से, मतलब यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है, बट शॉर्टर देन बी, शॉर्टर है बी से, मतलब क्या आ रहेगा यहाँ पर। तो ऑब्वियसली यहाँ से भी बता सकता हूँ क्या कि आपके पास सेंटर में कौन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है कि हाउ फार इज पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है, कितनी दूरी पर है पॉइंट ए पॉइंट बी से, अगर ऑल ऑफ देम आर लाई ना स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो देखिए आपके पास फर्स्ट में क्या गिवन है, उसने पॉइंट ई इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन ए एंड क्यू। अच्छा, ए और क्यू के एग्जैक्टली मिडवे है क्या, ई, ठीक है, ई ए क्यू, एंड पॉइंट ई इज 5 मीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट ऑफ आर, और पॉइंट ई कहाँ पर है, वो 5 मीटर्स वेस्ट में है आर से। अब बाकी चीज़ तो हमें कुछ यहाँ पर पता नहीं है ना, यू नो, कि आपके पास क्यू है यहाँ पर, ए है यहाँ पर, उसका डिस्टेंस आर से कितना है, वी डोंट नो, हमें ये सब चीज़ें कुछ नहीं पता है। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ फर्स्ट से तो नहीं पता चलेगा। सेकंड में उसने कि पॉइंट बी इज 2 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ पॉइंट आर। अच्छा, उसने बोला ये पॉइंट बी कहाँ पर है, पॉइंट बी वो 2 किलोमीटर्स ईस्ट में है आर से, 2 किलोमीटर्स ईस्ट में है, ओके, आर से। तो यहाँ से भी अगर मैं बात करूँ, ये आपके डिस्टेंस कितना है, 2 दिया हुआ है। अब देखिए आप बी से ए कैसे जा सकते हैं, अगर मैं बात करूँ तो आर और ई के थ्रू ही जा सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या, आपके पास ई यहाँ, आर यहाँ पर, ठीक है, और ये कितना है 5 है, फाइन। उसके बाद अगर मैं बी को पुट करने चाहता हूँ, बी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ये कितना है 2 है, बट ए की पोजीशन यहाँ पर है, ठीक है, या फिर यहाँ पर कहीं है, हमें कुछ पता नहीं है ना ए की पोजीशन, यू नो। इसका मतलब क्या है कि आप दोनों से ही आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक, समझ में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने बोला कि हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एम अमंग 5 फ्रेंड्स सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग दी सेंटर। अच्छा, उसने बोला कि 5 आपके पास लोग हैं, ठीक है, 5 फ्रेंड्स हैं जो कि कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, एक सर्कल में बैठे हुए हैं। हमें भी पता नहीं कि एम के इमीडिएट राइट में कौन होगा, ठीक है। फर्स्ट से देखते हैं उसने क्या बोला हमसे कि एस इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन के एंड एन एंड आर इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एन, ठीक है। 5 है ना आपके पास लोग, ठीक है। तो उसने बोला कि आर कहाँ पर है, इमीडिएट राइट ऑफ एन है, ठीक है, और के और एन के बीच में क्या है, ऐसे, के और एन के बीच में ऐसे, ठीक है। हम एम को यहाँ पर पुट करा सकते हैं, तो एम के इमीडिएट राइट में कौन है, हम ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं ना। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। सेकंड में उसने बोला कि एम इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन के एंड आर, ठीक है, एम का है एग्जैक्टली बिटवीन है के और आर का, एंड एस इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ के। एस कहाँ पर है, इमीडिएट राइट ऑफ के है, और के और आर के एग्जैक्टली बीच में गया आपके पास एम है, फाइन। तो यहाँ से भी अगर मैं एम के इमीडिएट राइट वाली की बात करूँ तो हम निकाल सकते हैं ना, इसका क्या है, सेकंड से भी मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट आपके पास एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, उसने वाला है एक काम करते हैं, डायग्राम बना लेता हूँ। तो ग्रेटर देन, लेस देन, फाइन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, ठीक है। उसने लगा कॉपीराइट का मतलब क्या है कि P इज़ नॉट स्मॉलर, मतलब वो ग्रेटर और इक्वल हो सकता है, तो ये होगा कॉपीराइट। उसके बाद परसेंटेज का मतलब क्या है, उसने बोला है कि P इज़ नॉट ग्रेटर, अगर वो ग्रेटर नहीं है तो स्मॉलर और इक्वल होगा, परसेंटेज आएगा यहाँ पर। उसके बाद उसने बोला है हैश किसके लिए, कि P इज़ नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, ना ही वो स्मॉलर है ना ही वो इक्वल है, इसका मतलब ग्रेटर होगा, ठीक है। एट द रेट का मतलब क्या है कि P इज़ नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, ठीक है, ना ही वो ग्रेटर है ना ही वो स्मॉलर है, इसका मतलब वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या आपके पास डॉलर, उसका मतलब क्या है P इज़ नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, मतलब क्या होगा, स्मॉलर, ठीक है। ये आपके पास डायग्राम बना। अब पहले मैं उसने क्वेश्चन के बजाय जे और ए के बीच में ना, सो जे से ए अगर मैं बात करूँ, मैं राइट टू लेफ्ट जाऊँगा, मतलब जो साइन गिवन होगा मैं इसको ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। क्या गिवन है यहाँ पर, एट द रेट, इसी को टिक लगाऊंगा, परसेंटेज,
यहाँ पर टिक लगाऊंगा। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? कॉपीराइट की है, तो कॉपीराइट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वो गिवन नहीं है, इसका मतलब क्या है, दोनों ही आपके पास गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक काम करूँगा क्या, मैं यहाँ पर चेक करूँगा क्या ईदर और की कंडीशन लग सकती है। तो अगर मैं देखूँ इसमें क्या होना चाहिए था, जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए होना चाहिए था, फाइन। लेकिन इनके बीच में क्या निकला है यहाँ पर, यहाँ से क्या दिया है कि जे इज़ इक्वल टू ए, और यहाँ से कि जे इज़ ग्रेटर देन ए। दोनों को अगर मैं यूज़ करूँगा मैं इधर और की कंडीशन लगा सकता हूँ ना, इसका मतलब क्या है, इन दोनों में इधर और लगेगा। यहाँ पर अगर बात करूँ तो पी से आर यहाँ से यहाँ, फाइन। तो पी से आर आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि जो भी साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। यहाँ पर क्या गिवन है, डॉलर गिवन है, यहाँ पर टिक लगा दिया। उसके बाद देखिए कॉपीराइट गिवन है, यहाँ पर टिक लगा दिया। फिर हैश गिवन है, यहाँ पर टिक लगा दिया। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, डॉलर की है ना, लेकिन यहाँ पर दिया गया हुआ है हैश, इसलिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। फिर के और आर की बात करता हूँ तो के यहाँ पर है, आर यहाँ पर है। फिर वही चीज़ राइट टू लेफ्ट जाऊँगा, मतलब जो साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। कॉपीराइट गिवन है, मैं इसको टिक लगाऊंगा। हैश गिवन है, मैं इसको टिक लगाऊंगा। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, डॉलर की है, और वो यहाँ पर गिवन है, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करिएगा। इसके ऐसा मैं ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन करा चुका हूँ, बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।